हे भगवान, बस आज का दिन निकल जाए। मम्मी जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। आ गई? आज तो बड़ी जल्दी आ गई। क्या बात है, साहब ने जल्दी छुट्टी दे दी? नहीं मम्मी जी, वो ऑफिस में कुछ दिक्कत हो गई। कैसी दिक्कत? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मम्मी जी, मेरी नौकरी चली गई। आज आखिरी दिन था मेरा। तभी अमित कमरे से बाहर निकला। क्या नौकरी चली गई? रिया, तुम पागल हो क्या? इतनी मंदी में जॉब कौन छोड़ता है? मैंने छोड़ी नहीं है अमित, उन्होंने खुद निकाला है। मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है ये छोड़ो। अब घर की किस्त और राशन का क्या? मेरी अकेले की तनख्वाह से तो पानी भी नहीं आएगा। अमित, जरा धीरे बोल। पड़ोसियों को ढिंडोरा पीटना है क्या? लड़की पहले ही परेशान है। माँ, आप नहीं समझती, दुनिया पैसों से चलती है, बातों से नहीं। मैं कल ही कहीं और इंटरव्यू देने जाऊंगी, बस आप लोग गुस्सा मत होइए। कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले चैन से बैठ और पानी पी। आसमान नहीं गिर गया है। माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपके पास कोई खजाना गड़ा है। निर्मला जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। रात के 1:30 बज रहे थे। अमित खर्राटे ले रहा था, पर निर्मला जी स्टोर रूम की सफाई में जुटी थी। अचानक स्टोर रूम की तरफ से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर अमित नींद में ही उठ जाता है। माँ, यहाँ क्या कर रही हैं आप? ये पुरानी मशीन क्यों निकाल ली? चुप कर, रिया की नींद खुल जाएगी। जरा हाथ बटा, इसे मेज पर रखवा दे। माँ, ये सिलाई विलाई के चक्कर में मत पड़िए। जमाना बदल गया है, अब दर्जी को कोई नहीं पूछता। ये दर्जी का काम नहीं है, ये हुनर है, और हुनर कभी पुराना नहीं होता। निर्मला जी अपने सोने के कंगन उतारकर सामने रख देती हैं। माँ, ये क्या कर रही हैं? ये आपके शादी के कंगन हैं, इन्हें मत छूइए। गहने हाथ में अच्छे लगते हैं, पर जब घर की बेटी की आंखों की चमक चली जाए तो ये पत्थर हैं। पर माँ, रिया मॉडर्न लड़की है, वो ये पुराने डिजाइन के कपड़े नहीं सिलने वाली। वो नहीं सिएगी, मैं सियूंगी। वो तो बस डिजाइन बनाएगी और हिसाब किताब रखेगी। अमित को पहली बार अपनी माँ की बातों में एक ठोस इरादा नजर आया। लेकिन माँ, अगर कोई ऑर्डर नहीं आया तो ये कंगन भी हाथ से चले जाएंगे। तो इतना डरता क्यों है? अपनी बीवी पर और अपनी माँ पर भरोसा रख। ठीक है माँ, कल सुबह मैं सुनार के पास जाकर इनका इंतजाम करता हूँ। और सुन, चुपचाप बाजार से वो बढ़िया वाला रेशमी धागा और कपड़ा ले आना। आप वाकई अपनी बहू के लिए इतना सब कर रही हैं? निर्मला जी ने बस मुस्कुरा दिया और पुरानी मशीन की सुई में धागा पिरोने लगी। सुबह सुबह अमित और निर्मला जी शहर की सबसे पुरानी और बड़ी कपड़ा मंडी पहुंचे। माँ, यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है, आप कार में ही बैठिए, मैं सामान ले आता हूँ। रहने दे, तुझे कपड़े की परख नहीं है। तू तो बस झोला पकड़ और मेरे पीछे आ। अरे निर्मला बहन, कितने सालों बाद दर्शन दिए। क्या बन रहा है घर में? भाई साहब, आज अपनी बहू के लिए नया रास्ता चुनने आई हूँ। सबसे बढ़िया थान दिखाओ। निर्मला जी ने कपड़े को रगड़ कर देखा और उसकी चमक जांची। माँ, ये वाला कलर बहुत भड़कीला है, रिया को सोबर चीजें पसंद हैं। तू चुप रह, मुझे पता है आजकल की लड़कियों को क्या भाता है। ये लीजिए माताजी, ये प्योर सिल्क है, शहर के बड़े बुटीक यहीं से ले जाते हैं। दाम ठीक लगाना भाई, हम कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा। मिरर वर्क, गोटा और रंग बिरंगे लच्छे। माँ, बजट थोड़ा ऊपर जा रहा है, कुछ कम कर दें क्या? नहीं, चीज अच्छी होगी तभी तो नाम होगा। कंजूसी मत कर। चलिए माँ, अब घर चलते हैं, वरना रिया को शक हो जाएगा। उसे शक नहीं, झटका लगना चाहिए, तभी तो उसकी हिम्मत लौटेगी। आप वाकई मेरी माँ नहीं, रिया की सहेली बनती जा रही हैं। दोनों ने सारा सामान छिपाकर गाड़ी में रखा और घर की ओर चल दिए। रिया जब सोकर उठी तो हॉल में फैला सामान देखकर उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये सब क्या है अमित? मम्मी जी, ये मशीन यहाँ कैसे आई? ये मशीन तेरा नया दफ्तर है बहू। अब तू नौकरी ढूंढना बंद कर और खुद की मालिक बन। पर मम्मी जी, मुझे तो सिलाई का सेंस भी नहीं आता, मैं ये कैसे करूंगी? तू कंप्यूटर पर जो सुंदर डिजाइन देखती है ना, बस वो कागज पर उतार। सिलने का जिम्मा मेरा है। निर्मला जी ने रिया के हाथों में वो रेशमी कपड़ा थमा दिया। मम्मी जी, आपके हाथ खाली क्यों है? आपने अपने कंगन बेच दिए? वो कंगन मुझे चुभ रहे थे बहू। अब जब तू कामयाब होगी तो मुझे नए बनवा देना। मैं इसके काबिल नहीं हूँ मम्मी जी, आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? रिया, माँ को तुम पर भरोसा है, अब कम से कम तुम तो खुद पर भरोसा करो। ठीक है मम्मी जी, आज से मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आप सिखाना, मैं करूँगी। शाबाश रिया, अब अपना मन दुखी मत कर और जरा इस कपड़े पर अपना जादू दिखा। मुझे पता है तू इसे बहुत खूबसूरत बना देगी।
रिया ने पहली बार हिम्मत जुटाई और एक पेन पेंसिल लेकर स्केच बनाना शुरू किया। मैंने ऑनलाइन पेज बना दिया है, बस शाम तक एक फोटो चाहिए। निर्मला, शाम क्या, अभी 2 घंटे में पहला सैंपल तैयार होगा। मम्मी जी, आप सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उस दिन उस घर में सिर्फ कपड़े नहीं, एक बहू के सपने भी सिले जा रहे थे। इंस्टाग्राम पे फोटो डलते ही पहले ही दिन एक लड़की का मैसेज आया कि उसे वो सूट चाहिए। रिया, मैसेज देखा? कोई पूजा नाम की लड़की है, उसे ब्लू वाला सूट चाहिए। सच में? मम्मी जी, पहला ऑर्डर आ गया। पर वो पूछ रही है कि क्या हम 3 दिन में दे पाएंगे। उससे कह दे कि 2 दिन में पहुंच जाएगा। निर्मला के हाथ की सिलाई है। घर में जैसे त्योहार का माहौल हो गया, सब काम में जुट गए। मम्मी जी, ये बाजू का डिजाइन थोड़ा छोटा रखिए क्या, आजकल यही चल रहा है। जैसा तुझे ठीक लगे बहू, तू मॉडर्न है, तू बेहतर जानती है। मैं पैकिंग का सामान ले आता हूँ, पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। रात भर लाइट जलती रही। निर्मला जी मशीन पर थी और रिया अपनी कॉपी पर डिजाइन बनाती रही। मम्मी जी, आप सो जाइए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। नहीं बेटा, पहला काम है, पूरी फिनिशिंग के साथ जाना चाहिए। मैं चाय बना लाता हूँ, सब पी लो वरना नींद आ जाएगी। आज मुझे समझ आया कि मेहनत का स्वाद ऑफिस की कॉफी से बहुत बेहतर है। अपनी मेहनत का फल ही असली सुकून देता है बहू। माल पैक हो गया है, सुबह मैं खुद जाकर डिलीवर कर दूंगा। थैंक यू अमित, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। उस छोटे से ऑर्डर ने उनके बड़े बिजनेस की नींव रख दी थी। 2 दिन बाद उस लड़की का रिव्यू आया। शानदार फिटिंग, मेरी माँ को बहुत पसंद आया। रिया, उसने अपनी फोटो भी टैग की है, देखो कितने लाइक्स आ रहे हैं। मम्मी जी, अब तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम शादी के लहंगे भी बनाते हैं। क्यों नहीं, बस एक बड़ी मशीन और 2 औरतों की मदद लगेगी। निर्मला जी ने अपनी जान पहचान की 2 औरतों को भी काम पे रख लिया। मम्मी जी, आप तो सच में एक लीडर की तरह काम कर रही हैं। अकेला इंसान थक जाता है बहू, सबका साथ हो तो पहाड़ भी हिल जाता है। इस महीने की कमाई से हमने ईएमआई भर दी और थोड़ा मुनाफा भी हुआ है। मम्मी जी, ये आपके पहले महीने की सैलरी, इसे मना मत करना। पागल है क्या, ये पैसे जमा कर हमें दुकान लेनी है बाजार में। माँ सही कह रही है, घर में अब जगह कम पड़ने लगी है। देखते ही देखते उनका छोटा सा काम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। निर्मला, सुना है तुम्हारी बहू बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई है। मेरी बहू पहले से ही हीरा थी, बस मैंने जरा धूल साफ कर दी और मम्मी जी ने मुझे वो हीरा बनने का हौसला दिया। अब तो हमें कंगन वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता। हार मान चुकी रिया अब आत्मविश्वास से भरी एक सफल महिला बन चुकी थी। 1 साल बाद बाजार के चौराहे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, निर्मला रिया बुटीक। रिया, लोग कहते हैं सास बहू कभी दोस्त नहीं हो सकती। लोग गलत कहते हैं। अगर सास माँ बन जाए तो बहू अपने आप बेटी बन जाती है और अगर दोनों सहेली बन जाए तो बिजनेस भी चल पड़ता है। आज मम्मी जी ने वही कंगन पहने हैं जो रिया ने खास ऑर्डर देकर बनवाए हैं। उद्घाटन के लिए पूरी टीम खड़ी थी, सब बहुत खुश थे। मम्मी जी, फीता आप काटेंगी, इस शोरूम की असली मालिक आप है। नहीं बहू, मेहनत तेरी है, आइडिया तेरा है, शुरुआत तू ही कर। चलिए फिर हम दोनों मिलकर ही काटते हैं। जैसे ही रिबन कटा, सबने तालियां बजाईं और एक नई शुरुआत हुई। अब तो हमारे पास बाहर के शहरों से भी बुकिंग आ रही है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। मम्मी जी, आज मुझे मेरी नौकरी जाने का कोई दुख नहीं है। कभी कभी भगवान हमसे छोटी चीज इसलिए छीनता है ताकि हमें कुछ बड़ा दे सके। आप दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया, मुझे गर्व है आप पर। सास बने सहेली तो आसान हो जाए हर पहेली। ये कहानी हर उस घर के लिए है जहाँ प्यार और साथ से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।